अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता है कि इस चैप्टर का जो टाइटल है डैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो उनको मेजरमेंट्स किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फिगर्स, क्या क्या यूनिट डिस्क्राइब किए गए हैं, वो तमाम के तमाम हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि साइंस होती क्या स्टूडेंट्स। साइंस कभी भी हाइपोथेसिस के ऊपर नहीं रहती। साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स, नॉलेज, फैक्ट्स को काउंट करती है, हकाइक को लेकर चलती है, किसी भी फर्जी बात को लेकर डिस्कशन नहीं किया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स। कहते हैं द नॉलेज गेन्ड बाय थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड अ साइंस। कहते हैं जो नॉलेज हमें हासिल किया जाता है किसकी बेस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन, कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कन्वर्ट इनटू द आइस, वाई। ठीक है, आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर, वाई। इसके हमें रीज़न्स जाननी, ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम वाटर को चूल्हे के ऊपर रखते हैं, स्टोव के ऊपर रखते हैं, दैट इज़ कन्वर्ट इनटू द स्टीम्स। ये तमाम चीज़ें हमारी एक्सपेरिमेंट्स में आती हैं और ऑब्जर्वेशंस में आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ साइंस। जो साइंस स्टूडेंट्स वर्ड है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है नॉलेज गेन करने के। शुरू में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसमें ये आपकी डेफिनेशंस हाईलाइट की हुई हैं, साइंस कहते हैं। और ये साइंस वर्ड जो सा होता है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, इट्स कॉल्ड साइंशिया, जिसके मीनिंग क्या होते हैं, आपके नॉलेज के होते हैं स्टूडेंट्स। 18th सेंचुरी में कोई भी साइंस को वेल डिफाइंड मैनर्स में नहीं काउंट किया जाता था, जस्ट उसको एक नाम दिया जाता था फिलॉसफी। और फिलॉसफी में स्टूडेंट्स याद रखें किसी किस्म के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे, बस किसी एक समझ तिब के इंसान ने या किसी माहिर कहते तबियात ने, यानी कि फ़िज़िक्स के माहिर ने कोई बात कह दी, उसको फाइनल समझ लिया जाता था। यानी कि उसको एक्सपेरिमेंट के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स की जो कसौटी होती थी, जो एक्सपेरिमेंट्स के पैरामीटर्स होते थे, उसके ऊपर क्या किया था स्टूडेंट्स, दैट इज़ नेवर जज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। दैट टाइम इज़ कॉल्ड अ नेचुरल फिलोसफी टाइम पीरियड। ठीक है, 18th century various aspects of the material objects were studied under a single subject that is called the natural philosophy। लेकिन with the passage of time knowledge expand and vast, इंसान ने काफ़ी नॉलेज को गेन किया एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स नंबर्स इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ द नॉलेज। कि टाइम के साथ साथ इंसान का नॉलेज भी इंक्रीज़ होता गया, वो एक्सपेरिमेंट भी करता गया। तो हैंस हमने क्या कर दिया, साइंस को क्या किया, दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर इट वाज डिवाइडेड इनटू द टू मेन स्ट्रीम्स। फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में आपकी मटीरियल्स ऐसे आ जाते थे जो अकॉर्डिंग टू बायो क्या कर सकते थे, अपनी प्रोडक्शंस नहीं कर सकते थे, या जिसको बायो के लेवल्स के ऊपर अगर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, रेसिप्रेशन नहीं कर सकते, जिनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो तमाम चीज़ें जो नॉन लिविंग्स के अंदर कंसिडर की जा सकती थी, डैट इज़ कॉल्ड इन अंडर अ साइंस, डैट साइंस इज़ कॉल्ड अ फिजिकल साइंस। और दूसरी जो साइंस थी डैट इज़ कॉल्ड अ बायोलॉजिकल साइंस, जिसके अंदर कंसर्न क्या था, आपकी स्टडी थी किसके लिहाज से, लिविंग थिंग्स के लिहाज से, यानी कि तमाम जिंदा जानदार उसके अंदर क्या किए जाते थे, डिस्कशन किए जाते थे। इट इज़ ऑल द डिस्कशन इनिशियली टाइम पीरियड ऑफ द साइंस, जो इनिशियल टाइम पीरियड था साइंस का, उसको क्या किया गया, डिस्कस किया गया। उसके बाद साइंस को क्या करना शुरू कर दिया, एक ख़ास अरेंजमेंट्स के ऊपर, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। यानी कि उसके लिए अलहदा से फिज़िक्स की एक अलहदा से ब्रांच बना दी गई, केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस को डिस्कशन करना शुरू कर दिया, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना शुरू कर दिया, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को, वो बायोलॉजिकल साइंस हो गई। तो आगे हम अब डिस्कशन करेंगे अपनी फ़िज़िक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द फिज़िक्स में आपके पास 4th लाइन के अंदर फिज़िक्स की डेफिनेशन है। कहते हैं इन फिज़िक्स वी स्टडी द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरएक्शन। स्टूडेंट्स, ये 3 वर्ड्स आपने बेसिकली ये फिज़िक्स की बेस की बनते हैं। हम मैटर को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैटर में हम मैटर की स्ट्रक्चर को देखते हैं, इट इन अ फेज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड एज वेल एज स्टीम और अ गैस फेज। हमने उसके लिहाज से फिज़िक्स को क्या करना होता है, फिज़िक्स की क्या करती है, उस मैटर को क्या करती है, डिस्कस करती है, और उसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वगैरह को क्या करती है, जज करती है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, पार्ट आता है एनर्जी, कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है, साउंड एनर्जी पाई जाती है, केमिकल एनर्जी पाई जाती है, मैकेनिकल एनर्जी पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, मैनी अदर्स एनर्जीज व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट मैटर।
ठीक है, और एंड देयर इंटरेक्शन, और आपस में उन एनर्जीज़ का आपस में क्या इंटरेक्शंस है। इसमें मैं आपको इंटरेक्शंस के लिहाज से थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि जब आप एक फूड खाते हो तो आप क्या करते हो, एक एनर्जी अपने अंदर लेकर आ रहे हो। अब वही आपकी एनर्जी आपके मस्कुलर्स के अंदर भी जाती है, जिससे आप हैवी वेट वगैरह उठाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात की। वही एनर्जी आपकी जिस्म के दूसरे काम को परफॉर्म करने के लिए कहती है यूज़ की जाती है। तो ये मैटर का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, यानी कि आपस में मैटर का क्या इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कहते हैं द लॉज एंड द प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स हेल्प अस द अंडरस्टैंड द नेचर। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, नेचर का कोई ऐसा फिनोमेना नहीं, नेचर का मैं बात कर रहा हूँ, इवन कि हमारे बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा फिनोमेना नहीं जिसके अंदर क्या होती हो, फिजिक्स प्रेजेंट ना होती। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिहाज से फिजिक्स को डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर क्या किया गया, डिस्कस किया गया है। आपके राइट साइड के ऊपर उसकी ब्रांचेस लिखी हुई हैं, जिसमें से हम एक ब्रांच को डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर हम देखेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट टू द नेम ऑफ ब्रांचेस एंड द व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइंस मैकेनिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द मोशन ऑब्जेक्ट, इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। जस्ट हमने मैकेनिक्स के अंदर ये डिस्कस करना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके मूव करने की कॉजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बस हम उसको चीज़ को डिस्कस करते हैं। डैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। मसलन आपने मोटर मैकेनिक का नाम सुना होगा, कार मैकेनिक का नाम सुना होगा। अब जो कार मैकेनिक है वो गाड़ी के चलने के तमाम कॉजेज़ को जानता है, उसके इफ़ेक्ट्स को जानता है। क्लियर होगी बात की। तो वो ब्रांच जो कि हमारी मैकेनिक्स यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशंस को, और वो वाई दे आर इन अ मोशंस फेज, वो मोशन फेज में क्यों है, उस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। डैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांच डिस्कस अंडर द फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आज था आपका पहला लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर्स में हम मज़ीद फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जी। बेस्ट ऑफ लक।